एपिसोड 2616। क्या ध्रुव बाहर आ पाएगा? भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। ऋषभ ने पानी के भीतर शून्य क्षेत्र में युवती का नाजुक हाथ पकड़ लिया। जब वह उस दिशा में घूर रहा था जहां से वे आए थे, तो उसकी भौहें तन गईं। प्रतीक्षा करते समय उसका दिल अतुलनीय रूप से चिंतित था। गड़गड़ाहट। आकाश में बार बार गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। ढहने से पहले अदृश्य स्थान तीव्रता से विकृत हो गया। अचानक अनंत खाली स्थान से असंख्य काले काले वज्रपात हुए। उनमें एक भयावह शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी, क्योंकि उन्होंने नीचे पहाड़ी जंगल के एक बड़े क्षेत्र को तुरंत नष्ट कर दिया था। इस वज्रपात से अनगिनत जादुई जानवर तुरंत मारे गए। आसपास का पहाड़ी जंगल जो ढह चुका था वह पहले ही आग के समुद्र में बदल चुका था। पूरा पानी के नीचे का शून्य क्षेत्र इस समय यातनागृह जैसा बन गया था। ऋषभ और कनिका जो उसके पीछे हिडन थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो चौंक गए। उसके पीछे की युवती ने अनायास ही एक विस्मयादिबोधक शब्द निकाल दिया। ऋषभ के माथे पर पसीना आ गया। उनके दिल को भी अत्यंत आघात लगा। वज्र की शक्ति अकल्पनीय थी। एक बार जब वज्र ने उन दोनों को निशाना बनाया, तो संभावना थी कि उन्हें बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। बड़े भाई ऋषभ, मिस्टर ध्रुव अभी तक बाहर नहीं आए हैं। युवा महिला का दिल डर से भर गया, क्योंकि उसने ऋषभ के काले लबादे का एक कोना पकड़ लिया। उसका दिल चिंता से भर गया, क्योंकि उसने बोलने के लिए डरते डरते अपना मुंह खोला। आराम करो, ये ठीक है। मिस्टर ध्रुव की ताकत उन सभी विशिष्ट शक्तिदेव में सबसे मजबूत है जिन्हें मैंने देखा है। चलो थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, वह निश्चित रूप से बाहर आएगा। ऋषभ ने अपने दांत भींच लिए। उसने नीचे जमीन की ओर देखा, जो आंशिक रूप से ढह गई थी। उसका दिल अनायास ही डूब गया। यदि ध्रुव भी बाहर नहीं आया, तो संभावना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें पानी के नीचे शून्य क्षेत्र से बाहर निकलना होगा। और 15 मिनट। अगर मिस्टर ध्रुव 15 मिनट के भीतर बाहर नहीं आते, तो हम पहले इस जगह को छोड़ सकते हैं। ऋषभ ने युवा महिला के कंधे को धीरे से थपथपाया और उसे सांत्वना दी। जब उसने ये सुना तो उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। उसने डर को अपने दिल में दबा लिया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। उसी समय पानी के नीचे शून्य क्षेत्र के भीतर ध्रुव अपने थके हुए शरीर को दबाते हुए शक्तियां को उधार ले रहा था। उसने जबरदस्ती अपनी मांसपेशियों में ताकत पैदा की और बार बार आगे की ओर शॉट लगाया। ध्रुव का पसीना बहता रहा, जिससे उसका लबादा भीग गया। इसका अधिकांश भाग नीचे अनंत खाई में गिर गया। अंतहीन भूमि नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ढह रही थी। यहां तक कि ध्रुव के सामने की जमीन भी पूरी तरह से ढह गई थी। अनगिनत चौंकाने वाले वज्र अंतहीन काले काले खाली स्थान से गिरते रहे, जो सभी दिशाओं में भाग रहे जादुई जानवरों को बेरहमी से मार रहे थे। एक नज़र में ऐसा लगा मानो वे बाहरी दुनिया से दूषित हो चुकी इस दुनिया को साफ कर रहे हों। अब जबकि कानून बदल गए थे, पानी के नीचे शून्य क्षेत्र के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। ये केवल कुछ ही समय की बात थी जब ये पूरी तरह से ढह गया और गायब हो गया। उसके सामने जो हो रहा था उसे देखकर ध्रुव का दिल मदद नहीं कर सका। उसने अपने दांत भींच लिए और एक बार फिर अपने शरीर में सारी ताकत इकट्ठी कर ली। उसने अपने शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश की और आगे बढ़ गया। हालांकि यही वह क्षण था जब ध्रुव के सिर के ऊपर अंतहीन खाली जगह से अचानक एक भयावह वज्रपात हुआ। धत्तेरी की। ध्रुव की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने शक्तियां को युद्धाभ्यास करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिसे उसने अभी अभी बरामद किया था। साथ ही उसके पूरे शरीर में जो थोड़ी सी ताकत इकट्ठी हो गई थी, वह भी इस समय फूट पड़ी। उसका शरीर एक तरफ झुक गया और वह तेजी से चकमा देकर एक तरफ हट गया। गड़गड़ाहट। वज्र नीचे गिरा और ध्रुव के शरीर पर जोरदार प्रहार हुआ। उसके भीतर से एक भयावह विलुप्तिकारी शक्ति फैल गई। कोई यह भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अंतहीन खाली स्थान, जो पहले ही ढह चुका था, विकृत हो गया था। अंत में ध्रुव बेहद भाग्यशाली था और बिजली के बोल्ट के किनारे से आगे निकल गया। इस प्रकार बिजली की अतुलनीय चमक अनंत शून्य में डूब गई। इसके बावजूद बिजली के बोल्ट के भीतर मौजूद भयावह बिजली की ताकत का थोड़ा सा हिस्सा अभी भी ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गया। ये तेजी से उसके अंगों और हड्डियों में फैल गया। तुरंत ध्रुव के दिमाग में स्तब्धता की लहर दौड़ गई। उनका पूरा शरीर भी अनियंत्रित होकर गिर गया। गड़गड़ाहट।
ऐसा प्रतीत हुआ कि बिजली का वह बोल्ट अपने हमले से चूकने के बाद हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस बार ध्रुव का शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह केवल ये देख सका कि बिजली उसके शरीर पर गिरी। धिक्कार है। कदम। जल्दी से आगे बढ़ें। उद्धरण चिन्ह। उसका थका हुआ शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया था। ध्रुव ने अपने मन में एक जोरदार दहाड़ निकाली। बिजली का भयावह झटका तेजी से गिरा। पलक झपकते ही वह उसके शरीर से मात्र 10 फीट की दूरी पर था। इतनी दूरी पर एक साधारण 9 सितारा शक्तिदेव को भी बिजली के ऐसे भयावह बोल्ट से बचने में कठिनाई होगी, वर्तमान में थके हुए ध्रुव को तो बिल्कुल भी नहीं। इसके तुरंत बाद विलुप्तिकारी शक्ति से भरी बिजली का बोल्ट ध्रुव के सामने आया। यह उसके शव से महज 1 इंच की दूरी पर था। एक पल में ध्रुव के पूरे शरीर पर बाल खड़े हो गए। अदृश्य शून्य के माध्यम से बिजली की शक्ति पहले ही ध्रुव के शरीर में प्रवाहित हो चुकी थी। यह उसकी मांसपेशियों और हड्डियों में घुस गया और तुरंत एक चुभने वाला दर्द फैल गया। टकराना। बिजली का बोल्ट उतरा और तीव्रता से शून्य से होकर गुजर गया। वह एक बार फिर अनंत शून्य में प्रवेश कर गया। कहा जा सकता है कि ध्रुव का शरीर चमत्कारिक ढंग से एक बार फिर इस घातक हमले से बच गया। शून्य में ध्रुव ने बिजली के भयावह बोल्ट को नाराजगी से देखा जो अंतहीन शून्य में प्रवेश कर रहा था। वह अनायास ही अपने दिल में प्रसन्न हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी स्थिति में वह वास्तव में किसी आपदा से लाभ उठा पाएगा। उसने अपना मुंह अलग कर लिया। ये ज्ञात नहीं था कि यह उसके शरीर पर दर्द के कारण था या उसके दिल में खुशी के कारण था। तुरंत उसकी नज़र घूमी और उसके शरीर पर पड़ी। ध्रुव ने उसके कंधे की ओर देखा। उसकी मांसपेशियों के नीचे से छोटे वज्र का एक धागा उछलकर बाहर आ गया, जिसके बाद ये गायब हो गया। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में ध्रुव को खुश किया, वह पीली नीली अश्विन की मायावी आकृति थी जो उसके पीछे एकत्रित होकर बन गई थी। बिजली की शक्ति की उत्तेजना के साथ ध्रुव ने अपने शरीर में आखिरी छिपी हुई ताकत को उत्तेजित कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी पूरी ताकत के साथ ध्रुव गलती से उसके पीछे की नीली आभासी छवि को संक्षिप्त कर देगा। और यह 4 पवित्र अभिव्यक्ति कला पंख हाथी कौशल की तीसरी कौशल थी। ये पंख हाथी कौशल का संक्षेपण भी था जिसने ध्रुव को बिजली के बोल्ट से बचने की अनुमति दी। ओह! ध्रुव ने अनजाने में हवा की एक लंबी सांस छोड़ी क्योंकि उसे अपने शरीर के भीतर कमजोर ताकत का एहसास हुआ। उसने अपनी नज़र उठाई और वज्र की ओर देखा जिसने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ा दी थी और नीचे गिर रहा था। उसके हाथ अचानक कड़े हो गए और उसका शरीर कांपने लगा। पंख हाथी कौशल की मदद से उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। पीछे चल रहा वज्रपात एक बार फिर चूक गया। जहां तक ध्रुव की बात है, वह बिल्कुल भी नहीं रुका। बिजली के झटके के बावजूद उसके शरीर की ताकत फिर से खत्म होने से पहले वह इस क्षेत्र को बहुत दूर छोड़ गया। उसी समय ऋषभ और कनिका, जो पानी के नीचे शून्य क्षेत्र से बाहर थे, ने भारी भाव से आह भरी। ये पुष्टि करने के बाद कि ध्रुव बाहर नहीं आया है, वे धीरे धीरे पीछे मुड़े। एक क्षण की झिझक के बाद उन्होंने अपने पैर उठाए और गलियारे में प्रवेश कर गए। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।